बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, दूसरा तरीका जो है वो है जी टोटसेशन का तरीका। तो उससे हम जो है लेआउट को कैसे करेंगे। जो पहली वीडियो मैंने बनाई उसमें मैंने आपको बताया कि लेआउट जो हम करेंगे वो मैनुअली कैसे करेंगे। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसको वहीं पे कट आउट कर लिया। और आप इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेआउट बाय टोटसेशन कैसे होगा। तो उसके लिए जी मैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिखता हूँ लेआउट बाय टोटल स्टेशन। अच्छा, जब मैं यहाँ पे टोटल स्टेशन लिखता हूँ तो उसके लिए ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि टोटल स्टेशन कोई स्पेसिफिक टोटल स्टेशन नहीं है, ठीक है। ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट इस तरीके के अंदर कंफर्म हो जाता है तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेआउट जो है वो टोटल के अंदर उसको दो नाम दिए जाते हैं। एक उसको कहते हैं जी स्टेक आउट, और बाद इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर उसको लेआउट भी लिखा जाता है, या वहाँ पे ऑप्शन लेआउट का भी होता है, स्टेक आउट का भी होता है। स्टेक आउट के लिए जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एसओ होती है, और लेआउट के लिए भी एसओ ही होता है और साथ लेआउट भी लिखा होता है। तो किसी को आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो उसके अंदर ये दो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आप उससे इसको देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे तो आपके पास ये ड्राइंग है, इसको आपने यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना है। तो आप उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि आप किसी भी जो कंपनी है उसके अंदर काम कर रहे हैं तो वो ये करेंगे आपको कि आपको एक लेआउट प्लान देंगे, और उस लेआउट प्लान के साथ आपको एक एक शीट देंगे, एक्सेल शीट। उसके अंदर लिखा होगा पॉइंट पॉइंट नंबर लिखे होंगे, ठीक है। जिस तरह आप ये आपके पास एक कॉलम है, इसको मैं नाम देता हूँ कॉलम C1 का, और ये कॉलम है ये C15 है। इसी तरह ये कॉलम है ये C10 है। तो आपके पास जो शीट आएगी, शीट के अंदर लिखा होगा पॉइंट नंबर 1 है, अगर तो उसके रिमार्क्स पे लिखा होगा, रिमार्क्स में लिखा होगा कि ये कॉलम C1 का पॉइंट है। इसी तरह रिमार्क्स में लिखा होगा ये कॉलम C15 का कोऑर्डिनेट है या पॉइंट है। तो आपके पास जो शीट आएगी वो शीट इस तरह से होगी। सबसे पहले उस आपका सीरियल नंबर होगा, फिर ईस्टिंग होगी, फिर नॉर्थिंग होगी, फिर जेड वैल्यू जीनत होगी, और उसके बाद रिमार्क्स होगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर ईस्टिंग में ईस्टिंग, नॉर्थिंग में नॉर्थिंग, और जीनत में ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरह होगा, और ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए होंगे, और यहाँ पे रिमार्क्स दिए होंगे। तो आपने इसकी जो है वो लेआउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स भी आपको दिए होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे मैं पहले सर्च कर लूँगा कि मेरे पास बाउंड्री पॉइंट उस इस जगह का बाउंड्री पॉइंट कौन सा है। तो ड्राइंग के ऊपर स्पेसिफिकेशन के अंदर मुझे दिया होगा कि ये मेरा बाउंड्री पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 10 है। फर्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 10 है, तो मैं पॉइंट नंबर 10 को यहाँ पे सर्च कर लूँगा। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट लगाने का जो तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट लगाना है, इसकी सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग करनी है, और उसके बाद आपने कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन के अंदर चले जाना है। आपके पास अगर दो बी मौजूद है तो आपने एक के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाना है, वो स्टेशन हो जाएगा। दूसरे के ऊपर आपने प्रिज्म रखना है और बैक साइड करनी है, वो आपकी बैक साइड बन जाएगी। अगर आपके पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं है, ठीक है, ज़मीन पे जिस जगह पे आप लेआउट करने वाले हैं वहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं वो आगे पीछे हो गए हैं, तो आप फिर देखेंगे कि उस जगह पे आपके रिसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है। तो रिसेक्शन की मदद से आप रिसेक्शन करके भी इसको इंस्ट्रूमेंट को लगा सकते हैं। तो रिसेक्शन का तरीका भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम सेट कैसे करेंगे। तो ये मेरा स्टेशन हो गया, और दूसरा मेरा बैक साइड पॉइंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट मेरा सेट हो गया है। सेट होने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने जाना है जी एसओ के फंक्शन के अंदर। एसओ के फंक्शन के अंदर जाने के बाद मैं जाऊंगा जी एसओ डेटा। एसओ डेटा एंटर करूंगा तो मेरे पास आगे जो स्क्रीन खुलेगी उसके अंदर मैंने डालना है जी ईस्टिंग और नॉर्थिंग और जीनत। डालने के बाद मैंने इसको जो है वो ओके करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास
स्क्रीन ओपन होगी, उसके अंदर मेरा उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी और ऑप्शन शो होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वो इस तरह से बना होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा SOH, क्योंकि मैंने स्टेक आउट जो करना है वो थ्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करना है। तो SOH होगा और ये इसके ऊपर यहाँ नीचे जो भी फंक्शन वाला बटन हो F3 है, तो मैंने F3 प्रेस करना है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा जी SOH, और यहाँ पे मेरे पास वो डिग्री लिखी हुई आ जाएगी कि 130 डिग्री और 12 मिनट और 15 सेकंड्स, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किस तरफ है। अब इस तरफ डायरेक्शन है तो मैंने जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको इस तरफ घुमाना है, और इसको मैंने क्या करना है ज़ीरो, जब यहाँ पे 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड्स हो जाएंगे तो ये दोनों निशान इस तरह मिल जाएंगे। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना जो यहाँ पे टेलीस्कोप को, इंस्ट्रूमेंट की जो टेलीस्कोप है हॉरिजॉन्टल रोटेशन उसकी जो है उसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद अपने सामने अपना प्रिज्म रखना है और उसके ऊपर मैंने ऑब्जर्व करना है। उसके ऊपर जब ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो मैंने इससे आगे जाना है, अगर ये माइनस में आ रहा है तो मैंने इस पॉइंट से वापस आना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस प्लस मुझे बताता जाएगा, जब मैं अपने ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर पहुँच जाऊँगा तो ये 0 0 0 हो जाएगा। तो उस जगह पे मैंने क्या करना है, अपना पॉइंट लगा लेना है। तो ये है जी SO थ्रू रोटेशन। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आप जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एसओ जो है या स्टेक आउट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।